नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मैं सुमन। कहाँ से है मैम? जी धनौरा से। कितने साल हो गए डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आपको? जी कोई 9-10 साल। जी। डेरा सच्चा सौदा में जुड़ने के बाद में आपको क्या कुछ मिला? जी बहुत कुछ मिला। जी। मेरे को जी तब मैंने नाम नहीं लिया था। जी। उस टाइम हमारी शादी हुई थी, दोनों पति पत्नी में से किसी ने नाम नहीं लिया था। जी जी। उसके बाद 4-5 साल खूब कुछ ठीक रहे, कुछ तंग रहे। जी। उसके बाद हमने नाम लिया। जी। नाम लेने के बाद पिताजी ने हमें सब कुछ दिया। जी। बहुत बच्चे नाम लेने के पहले लड़की 3 थी। जी। लड़का कोई नहीं था। जी। परेशानी बहुत थी। जी। उसके बाद नाम लेने के बाद पिताजी ने हमें एक लड़की दी और चौथी। जी। और 2 लड़के दिए। जी। और घर में भी नाम लेने के पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। जी। जी। और नाम लेने के बाद मेरे घर में माया में भी वैसे भी मतलब घर में बिल्कुल फुर्सत मिली। जी। बहुत अच्छे, बहुत दिया पिताजी ने, बहुत मौज कर दी जी। जी। अभी जो 40 दिन के लिए गुरुजी यहाँ पे आए थे बरनावा में, और पहले गुरुग्राम में आए थे, उस टाइम उन्होंने कोई सत्संग नहीं किया था, समाज के बिल्कुल रूबरू नहीं हुए थे। और अब जो इन 40 दिनों में आए गुरुजी ने सत्संग भी किया, काफ़ी अच्छे अच्छे मानवता भलाई कार्य भी किए, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा किया आपने, गुरुजी ने जी बहुत अच्छा किया जी। बहुत सबको खुशियाँ बख्शी जी। बहुत तड़प थी जी। सबको स्मरण भी करते थे जी। और बहुत परेशान भी थे जी। सभी को अच्छी वो मिल गई, बहुत ही खुशी मिल गई, बहुत तसल्ली मिल गई दिल को। कौन से मानवता भलाई कार्य करके गए हैं गुरुजी? जी ने बहुत ही मानवता कार्य बहुत ही कर रखे हैं जी। और सब अच्छे ही कर रखे हैं जी। और चल भी रहे हैं। आप कुछ एक मानवता भलाई कार्य के बारे में बताएंगे? कुछ एक मतलब किसी जो मतलब दुख में है, परेशानियां में है, पिताजी उनकी भी वो करते हैं। किसी कहीं भी जैसे कि अब बाढ़ चल रही है जी, बाढ़ में पिताजी खाना या सब कुछ पुचवाते हैं जी। आपने कहा जैसे बाढ़ वगैरह होता है या भूकंप आ जाता है तो इन जगहों पे गुरुजी सामान पहुंचाते हैं। वो सामान की जो सहायता की जाती है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, क्या उसमें क्या सरकार का कोई योगदान रहता है? नहीं, सरकार का उसमें कोई कुछ नहीं होता जी। ये सब पिताजी की सच्चा सौदा की पिताजी की कमाई से जाता है जी। और जी ये मैं कह नहीं सकती, मुझे पक्का नहीं पता, थोड़ा बहुत संगत से जाता होगा, मुझे नहीं पता जी। पर वैसे इतना जरूर पता कि पिताजी डेरा में भी जितने भंडारे और सब कुछ होता है, शादी करवाते हैं, उसमें भी पिताजी जो सब खर्च करते हैं अपनी जेब से करते हैं। जी। जी। आज जो समाज में नशा फैल रहा था, जो बुराइयां फैल रही थी, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इन 40 दिनों में गुरुजी ने क्या कुछ किया है? जी बहुत कुछ किया जी। पिताजी ने सभी को खुशियाँ दी, सत्संग किए और सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा सुमरन करना और डेरा से पैकेट लेना, कोरोना के लिए भी डेरा से भी पैकेट लेना, अपने घर पे भी कोई दवाई अपनी दवा दारू अच्छे से करना और बेटा आपको कोई गम नहीं आएगी। जिनका पिताजी पे विश्वास था जी, मेरा कहना चाह तो मेरी नज़र है जी, उनको किसी को कोरोना ने या किसी इतना कोरोना हुआ किसी को कोरोना ने छुआ नहीं जी, सब ठीक रहे जी। आज आप कह रहे हैं कि काफ़ी मानवता भलाई कार्य किए हैं गुरुजी ने। इन 40 दिनों में काफ़ी नशे भी छुड़वाए गुरुजी ने, काफ़ी लोगों के घर भी बसे हैं। घर बसे दी, चाबियाँ दी यहीं पे जी, यहीं पे घरों मकानों की चाबियाँ दी जी, जिन जिन के मकान बनवाए गए जी, और सबको राशन भी बंटवाया जी, बहुत कुछ किया पिताजी जी। आप गुरुजी पर जो आरोप लगाए गए थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वे बिल्कुल गलत थे जी, वे झूठे गलत आरोप लगाने वालों को तो जो है उनकी तो छूट है, कुछ भी कह सकते हैं। ये बातों को कौन रोक सके? जी, आज तक किसी ने रोका जी, ना रोक सकते, जी, वे तो चलते रहेंगे। जी। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से तो जी बताओ,
सरकार तो चलती रहे, उनके तो जो समझ में आवे तो कहते रहे। हम वालों का तो कहने का मतलब यही है कि सरकार तो गलत है, अपना पैसे लेवे, जो भी मतलब उनको पैसे देता है वो उसी की बात बोलते हैं, है नहीं? उनको तो जितने कोई पैसे देगा जी उतनी वे बात करेगी जी। उनसे पैसे देते हैं और कुछ भी करवाते हैं। सरकार तो सब गलत करता है, जो करता है पैसे के लिए करता है। जी, तो आप अभी सरकार से गुरुजी को लेकर क्या अपील करेंगे? क्या गुरुजी को समाज में वापस आना चाहिए? क्या उसी तरीके से उत्थान करना चाहिए? क्या समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उसको रोकने के लिए गुरुजी की ज़रूरत है? जो मतलब बुराइयां फैल रही है उनको गुरुजी भी रोक रहे हैं जी, बहुत रोक रहे हैं। और हालांकि मेरा विश्वास है कि वे रुक भी जाएंगे। जी, अब एक बात सरकार की, उसमें से सरकार की वो तो मर्जी है सरकार को मतलब उनको रोकने वाली अपनी मर्जी से जब चाहे। जी। आज आपने इन महिला के द्वारा ये बात कही कि गुरुजी इन 40 दिनों में काफ़ी उजड़े हुए घर बसा के गए हैं, नशा छुड़वाया है उन्होंने, काफ़ी तादाद में लोग नामदान लिया है लोगों ने। और आज ये महिला यही कह रही है कि जो सरकार है, सरकार ने जो निर्णय लिया, जो सरकार गुरुजी पर आरोप लगाए गए थे, उनसे आज सरकार से यही अपील कर रही है महिला कि गुरुजी पर जो भी आरोप लगाए गए वो सरासर झूठ है। गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको समाज में वापस आना चाहिए, उसी तरीके से जो बुराइयां वापस आना चाहिए। ये जो महिला अपील कर रही है ये झूठ नहीं कर रही है, बिल्कुल सच कह रही है और सच ही कहना चाहिए कि गुरुजी में कोई जरा सी भी कमी नहीं है जी। ये तो जो है सब कुछ बनाई हुई बात है जी। और सरकार को तो कहते रही, जो भी कहना होगा तो वे तो कहते रहेंगे, तो पिताजी को तो हमेशा के लिए आना। जो समाज में बुराई फैल रही है, गुरुजी को वापस आना चाहिए। जो पहले सत्संग होता था और जो इन 40 दिनों में गुरुजी ने समाज में सात संगतों के साथ में रूबरू होकर जो उन्होंने सत्संग किया, उसमें आपको क्या कुछ अंतर नजर आया? अंतर नजर आया। पिताजी ने सबसे प्यार निभाया, आशीर्वाद दिया, जो जिसका कि संगत कितने दिनों से की बात देख रही थी, अरदास कर रही थी, तो ये अलग क्या पिताजी ने सभी को, अगर एक ही दिन करते पिताजी तो कुछ सब सही नहीं हो सकता, किसी को दर्शन होता किसी को नहीं। तो ये जो पिताजी ने धीरे धीरे गुरुजी 24 घंटे में से कितना समय निकालते थे सात संगत के लिए? बहुत संगत निकाल देते थे जी। पिताजी ने कुछ तो प्रोग्राम करे सुबह के टाइम और फिर बाद में शाम के टाइम करे। रात में 2 भी बज गए, 2:30 भी बज गए, कभी 3 बज गए, कभी 11 बज गए, ऐसे करा प्रोग्राम जी। तो इतना टाइम नहीं दिया। शाम को 6 बजे से लगे थे, बाद किसी दिन तो 2:30 भी बज गए, किसी दिन 3 बज गए जी, और किसी दिन 11 बज गए जी। ऐसे करा। महिला ने आपके सामने ये बात रखा कि गुरुजी ने ना दिन देखा ना रात देखा, वो अपने समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए और जो बुराइयां फैल रही थी उनको रोकने के लिए गुरुजी ने अपने खाने पीने तक का ना ध्यान देते हुए समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए अपना 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सिर्फ नींद के लिए निकालते थे और बाकी उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था कि मैं अपने जो साथ संगत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ, सही रास्ता दिखाऊं, सही समाज को बुराइयों से उनको बचाऊं। और उन्होंने इन 40 दिनों में गरीबों के लिए जो नशा करते थे, नशा छुड़वाया उन्होंने। ये एक बहुत ऐसा कार्य है जो आम इंसान से परे है और गुरुजी ने जो कार्य किए हैं इनका बखान तो आप इन महिला के मुंह से सुन ही चुके हैं। और इस चीज़ को सुनने के लिए और गुरुजी के बारे में, गुरुजी की सच्चाई को सामने देखने के लिए द फैक्ट टाइम से जुड़े रहिए। नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon.